राधे राधे। पुरुषोत्तम मास अधिक सुख देने वाला, धन देने वाला, पुण्य बढ़ाने वाला, उनकी इच्छा पूरी करने वाला, जन्मों के पाप नष्ट करने वाला भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना है। इस महीने को भगवान कृष्ण ने स्वयं अपना नाम पुरुषोत्तम मास का महीना दिया है। सभी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार इस महीने पूजा पाठ दान जरूर किया होगा। आप सबने इस महीने में कुछ न कुछ नियम जरूर लिए होंगे। हम चर्चा करते हैं पुरुषोत्तम मास की अमावस्या में हम क्या करें। अमावस्या की पूजा का शुभ मुहूर्त समय कौन सा है। जिन बहनों ने व्रत उठाए थे अधिक मास के महीने के, उन व्रतों का उद्यापन नियम पालन उन्हें कैसे करना है। हिंदू मान्यता के अनुसार पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य स्नान करने का अधिक से अधिक फल मिलता है। इससे कृष्ण भगवान माधव आपसे खुश रहते हैं, सुख सौभाग्य धन और संतान का सुख देते हैं, मोक्ष देते हैं। शास्त्रों में अमावस्या तिथि के अधिक से अधिक पुण्य बताया गया है। इस अमावस्या पर दान पुण्य करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है, वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमें पितृदोष से मुक्ति मिलती है। एक मास की अमावस्या विशेष फलकारी है कि ये एक अमावस्या 3 साल के बाद आती है। दूसरा, अमावस्या तिथि पर ही पुरुषोत्तम मास का समापन हो रहा है, यानी कि समाप्त हो रहा है। इसका उद्यापन इसी महीने होगा, अमावस्या वाले दिन ही होगा। प्रभाव और भी ज्यादा फलदायक होता है। विशेष दिन पर पीपल की पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। साधक को सुख ऐश्वर्य समृद्धि की बरकत की ओर ले जाती है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 15 अगस्त दिन मंगलवार दोपहर 12:42 पर। अधिक मास की अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 16 अगस्त बुधवार दोपहर 3:07 पर। ऐसे में उदय अतिथि में ब्रह्म मुहूर्त में अमावस्या पड़ रही है 16 अगस्त की, इसलिए अमावस्या 16 अगस्त को मनाई जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से लेकर 5:27 तक रहेगा। दान का जो मुहूर्त सबसे अति शुभ है वह 5:51 से लेकर सुबह 9:08 तक रहेगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 10:47 से दोपहर 12:25 तक रहेगा। तर्पण सर्पण समय सुबह 11:30 बजे से लेके 2:30 बजे तक, 11:30 से लेके 2:30 तक, 11:30 से लेके 2:30 तक शुरू रहेगा। वास का समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 3:07 तक रहेगा। मैं आपको थोड़ा बता देती थी अमावस्या की पूजा आपको कैसे करनी है। अमावस्या वाले दिन यानी कि 16 अगस्त को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। तो मास में स्नान का बहुत अधिक फल होता है, शुभ दिन होते हैं, वह तो हमें करने ही चाहिए। वो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना, अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो आप घर में ही गंगा जल डालकर आंवले का रस और काले तिल मिलाकर घर में ही स्नान करें। स्नान आपको ठंडे जल से ही करना है। स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल दें। में रोली चंदन मोली फूल थोड़े से अक्षत जरूर डालें। जल चढ़ाते समय ओम शिवाय नमः का मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। शालिग्राम है, गोपाल जी है, उनको चरामृत से जल अभिषेक करें। आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है, आप उसकी पूजा अर्चना करें। दक्षिणावर्ती शंख में दूध डालकर केसर डालकर लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक करें। भोग में हमें पान लौंग सुपारी सीजन के फल जरूर अर्पित करें। भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती का पूजन भी जरूर करें। एक तरह के वस्त्र घी गुड़ के बनाए हुए मालपुए, 30 मालपुओं को एक पात्र में वैजयंती माला उसमें रख के मालपुओं के साथ सहित ब्राह्मण को दान करें। दान सबको करना चाहिए। आपने अधिक मास के महीने का नियम लिया है या नहीं लिया। संभव हो तो घर में आप आज हवन कराएं या खुद हवन कर लें। का श्राद्ध और तर्पण जरूर करें। अमावस्या की जो तिथि होती है वो मुख्य तौर से पितरों को ही अर्पित होती है, इसलिए अमावस्या के दिन अपने पितरों की पूजा अर्चना हमें जरूर करनी चाहिए। पीपल पे जल अर्पित करना चाहिए। एक दीपक सरसों के तेल का जरूर जलाना चाहिए। हमारे पितर अति प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देकर जाते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। पीपल के पेड़ के नीचे सुबह और शाम दोनों टाइम ही दीपक जरूर प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से घर के ग्रह दोष दूर होते हैं, घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अमावस्या वाले दिन काले तिल सरसों का तेल की आर्थिक स्थिति सही ना हो उसको जरूर दान करें। इस अमावस्या पे घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए शिव जी की भी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। सुबह के समय पे जल अर्पित करें, शाम के समय तुलसी पर एक दीपक प्रज्वलित जरूर करें। बात करते हैं पुरुषोत्तम मास में स्नान आदि का उद्यापन
आपको कैसे करना है। लोगों ने पूरे महीने का पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया है, किसी ने पूरे 2 महीने के ही व्रत उठाए हैं, उन्हें पूरे सावन के महीने अधिक मास और सावन के 2 महीने के व्रत उठाए हैं, तो उनको व्रत तो नहीं खोलना, यानी कि अन्न तो नहीं खाना। अगर उन्होंने अन्न छोड़ा हुआ है, जैसे कि मैंने अन्न छोड़ा हुआ है, नमक छोड़ा हुआ है, 30 अगस्त को पूर्णिमा पर स्नान दान करके 31 अगस्त को ही अन्न ग्रहण करूंगी। अगर आपने भी 2 महीने का नियम उठाया है तो आपको ऐसे ही करना है। जो दान पुण्य हमें करना है, कथा सुनी है उसका, जो हमें भोग लगाना है अधिक मास की, तो वह हमें 16 अगस्त को करनी है। लोगों ने अंतिम 5 दिनों का किया है अधिक मास के। लोगों ने व्रत नहीं किया, सिर्फ स्नान किया है। तुलसी जी की पूजा का नियम निभाया है, किसी ने कम किसी ने ज्यादा नियम निभाए ही है। की पूर्ति के लिए हमें उद्यापन तो जरूर करना होता है। उद्यापन का मतलब होता है कार्य की पूर्ति। किसी ने 33 तार का दीपक प्रज्वलित किया है लक्ष्मी नारायण के मंदिर में या किसी नदी पे। हम जब भी नियम लेते हैं पर उसका उद्यापन करके उसकी पूर्ति करते हैं। संकल्प हमने लिया होता है, उद्यापन से उस संकल्प का पारण हो जाता है। अब मेरा संकल्प खत्म हो चुका है। ये विधि शास्त्रों के अनुसार है, क्योंकि ये उत्तम मास के अध्याय में ही 25वें में लिखा हुआ है। थोड़ी सी मुश्किल है, हर किसी के लिए करना आसान भी नहीं है, इसलिए साधक जो कर सकते हैं वो करें। आपसे और कोई दान अगर ना भी होता हो, पर एक दान 33 मालपुए का तो हमें जरूर करना है 16 अगस्त को। शास्त्रों में इस दिन गोदान, स्वर्ण दान, तिल का दान, अन्न का दान, वस्त्र दान की महिमा बताई है। उन्होंने पुरुषोत्तम स्नान और पूरे महीने के व्रत उठाए हैं। दिन हवन जरूर कराएं। चाहे आप अपने घर में करा सकते हो, चाहे आप किसी बाहर मंदिर में जाके करवा सकते हो। कोई मंदिर में हवन करा रहे हैं तो वहाँ पे आप उनकी थोड़ी सी सामग्री, उनकी लकड़ियाँ वहाँ पर दो और वहाँ पर जाकर आहुति थोड़ी डालो। इन्होंने सिर्फ पुरुषोत्तम स्नान किया है, व्रत नहीं किया, हवन नहीं करा सकते। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जोड़े से ब्राह्मण को जमाएं। मतलब जो पति पत्नी होते हैं, ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जमाए, उन्हें बोलते हैं जोड़ा। में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, फल, पैसे दे सकते हैं। उन्होंने नियम से पुरुषोत्तम मास का अध्याय सुने हैं। उन्होंने जिससे भी सुना है उसके नाम के या तो 12 रुपए पेटी में डाल दो। आपने अपने घर के आसपास में जो ब्राह्मण है, आपने उससे सुना है तो आप उसे दक्षिणा दो। आपने खुद से पढ़ा है, किसी भी जरूरतमंद गरीब को दान पुरुषोत्तम मास में 16 अगस्त को जरूर दो। उन्होंने नियम से दीप दान किया है। समापन पर या तो घी का दान करें, सोने, चांदी या पीतल या मेटल दीप दान जरूर करें। ये नहीं कर सकते तो आप दीप शिखा का दान करें, यानी कि जैसे 11, 21, 36, 108 दीपक प्रज्वलित करें। अपने अंतिम 5 दिनों में अखंड ज्योत का नियम लिया है। सोने, चांदी, मेटल के दीप के साथ और रुई का दान करें दक्षिणा के साथ। इस दिन अपने घर में किसी कीर्तन का आयोजन करा सकते हो, से हमारे घर में हमारे सुख समृद्धि की बरकत होती है, भाग्य उज्जवल होता है। इस दान का क्या फल है कि अधिक मास का उद्यापन आपको जरूर करें। इस पीढ़ी तक पितर दोषों से राहत मिलती है। वस्त्र शैया का जो दान करते हैं, देव धनवान बने रहते हैं। गोपी चंदन का दान करते हैं, भोग और मोक्ष मिलता है। अपन के समय अगर आप तुलसी का पौधा मंदिर में या ब्राह्मण को दान करते हैं या मंदिर में लगवाते हैं अपने हाथों से, जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अपन में ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना चाहिए। चाहो तो 2 ब्राह्मण को या 4 ब्राह्मण को, 11 ब्राह्मण को भोजन करवा सकते हो। के साथ अगर आप गो दान कर सको तो और भी उत्तम होगा। कुत्ते का दान भी इस दिन जरूर करें। कहते हैं अगर अधिक मास के उद्यापन में का दान किया जाए तो जितने तिल आपने दान किए हैं इतने सालों तक साधक स्वर्ग में वास करता है। तिल के दान जरूर करें। धार्मिक पुस्तक का दान योग्य ब्राह्मण को दान करना बहुत शुभ होता है। दीप दान एकादशी से लेके अमावस्या तक नियम से 5 दीप प्रज्वलित करें। मंदिर में घी और रुई का दान जरूर करें। मन को रुई का और घी का करना अधिक शुभ होता है। चावल का दान भी बहुत दान बताया गया है। खाने की वस्तु और फलों का दान भी अवश्य करें। आपकी आर्थिक स्थिति है उतना आप दान जरूर करें। जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, शरीर में कोई कष्ट नहीं आता। आंवले के वृक्ष से स्नान किया है तो वह आंवले और दूध और दही का दान जरूर करें। उन्हें सिर्फ फल खाने का नियम लिया है, वो फलों का दान जरूर करें। पूरे महीने तेल छोड़ा है तो समापन में आप घी का दान जरूर करें। इसी घी छोड़ने का नियम लिया है तो आप दूध का दान करें। पूरे महीने अन्न छोड़ा है तो गेहूं और चावल का दान करें। जिन्होंने जमीन पर सोने का नियम लिया है तो वह भरे हुए गद्दे और तकिए का
दान करें, चादर सहित चारपाई का दान करें। तो ऐसा करता है वह मनुष्य भगवान को अधिक प्रिय होता है। व्यक्ति पातल में भोजन करता है वो ब्राह्मणों को भोजन कराए। उन्होंने नाखून ना काटने का और ना दाढ़ी बनाने का नियम लिया है वह सीसा दान करे, और जिन्होंने नमक छोड़ा है वो बहुत सारे फलों का दान करे। हमने शुभ कर्म किए हैं, शुभ कार्य किए हैं, उसका फल हमें मिलता ही मिलता है। उसका फल हमारे बच्चों तक भी मिलता है। हमारी 7 पीढ़ी उस फल को भोगती है। ये अधिक मास का महीना इतना पावन है, तभी तो बोलते हैं कि इसमें दान पुण्य पूजा पाठ हवन जितना हो सके आप उतना करें। आपने कुछ पिछले जन्मों में पाप किए हैं ना, वह भी आपके पाप कट जाते हैं। अल्पुओं का दान आपको जरूर करना है, और व्रत उद्यापन के समय अगर ब्राह्मण से ही आप संकल्प करवाते हैं और भी अधिक अच्छा, और भगवान से आपको ये प्रार्थना करनी है, हे भगवान, हे देव, हे मेरे माधव, हे मेरे कृष्णा, आपकी कृपा से पुरुषोत्तम मास पावन महीने का स्नान दान व्रत किया है। पापी हूँ मैं, अज्ञानी हूँ मैं, कुछ नहीं जानती या जानता, आपकी प्रेरणा से ये कर पाई, ये संभव हुआ। पर इसी तरह अपनी कृपा मेरे ऊपर बनाए रखें, मेरे परिवार पर बनाए रखें। दान और व्रत के समय अगर मुझसे कोई गलती या त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करना, मुझे माफ करना। व्रत स्नान का मुझे युथो फल देना, तरह कहकर मौन रहे कम से कम 10-15 मिनट, और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते रहें। मंत्र की कम से कम आपको 3 माला जरूर करनी है। जिन्होंने अधिक मास के बस 1 महीने के ही व्रत उठाए थे, वह अगस्त को पहले स्नान दान आदि कर ब्राह्मण को भोजन करा के शाम के समय अपना व्रत खोलोगे। अब उस दिन शाम के समय आप अपने व्रत का पारण कर लोगे। रात को नहीं करना है, शाम के समय करना है। भोजन कराएं किसी को भी और फिर भोजन करें खुद। कोशिश करें पका हुआ खाना ही ब्राह्मण को दें, कच्चा खाना ना दें। 5 व्रत उठाए हैं वह फलहारी कर रहे हैं। 17 अगस्त को वह पारण करेंगे। अवश्य वाले दिन सिर्फ आप ब्राह्मण जमाओगे, आपको अपने पितरों का श्राद्ध भी करना है, व्रत नहीं खोलोगे। जैसे एकादशी व्रत के होते हैं वैसे ही करने।